ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर कानपुर देहात से है, जहां डिलीवरी के 18 दिन बाद एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने पुखराया के एक निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे स्थित गोविंदम हॉस्पिटल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब डिलीवरी के 18 दिन बाद महिला की मौत से गुस्साए परिजन अस्पताल पहुंच गए और हंगामा करने लगे। आरोप है कि इस दौरान एक डॉक्टर के साथ मारपीट भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला। मृतका के पति दीपक यादव का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनकी पत्नी की जान गई। सुनिए। नाम है भैया आपका? दीपक। किस गांव से? दौलत। क्या मामला है भैया? डिलीवरी के लिए लाए थे यहाँ पे। किसको? पत्नी को जी। उन्होंने जांच कराई और ना कराई हमें जानकारी नहीं जी। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन को जो भी फाल्ट हुई हो, पेशाब आना बंद हुआ। दूसरे दिन बोले ले जाओ, है बस की नहीं। किस तारीख को एडमिट कराया? 19 तारीख और इसको रेफर कर दिया, बोले वहाँ बस की नहीं ले जाओ। 20 को? हाँ। तो कहाँ ले गया? कानपुर निजी अस्पताल है, कोई जान पहचान का तुम्हारा, उसी में भर्ती करवा दी। वहाँ भी इलाज चलता रहा, आराम ने कम मिल रहा था तो बोले रेजेंसी ले जाओ, रेजेंसी का इलाज चल रहा था। अच्छा। हाँ। तो आपका क्या आरोप है? आरोप है कि वहाँ के भी डॉक्टर बता रहे कि जो दिक्कत हुई ऑपरेशन से दिक्कत हुई है, ऑपरेशन से दिक्कत। तो कब कैसे खत्म? कब खत्म हुई? आज सुबह वहीं पे? हाँ। सर्जन आ रहा है, न किसी से परामर्श करवाई, मैंने मिलवाया कौन आ रहा ऑपरेशन के लिए, और 5 मिनट के अंदर ऑपरेशन करके बोले ऑपरेशन हो। वहीं अस्पताल की डॉक्टर नेहा त्रिपाठी का कहना है कि मरीज की हालत बिगड़ने पर समय रहते उसे कानपुर के बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। भीड़ लगी है। 19 तारीख को हमारे हॉस्पिटल में ये आते हैं, पेशेंट आते हैं और उन्होंने उनका जो अल्ट्रासाउंड देखा गया और उनकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह सब करी गई, तो उसमें ये हुआ कि 9 महीने से ऊपर इनका दिन हो गया था। 9 महीने 10 दिन के अप्रॉक्स इनका दिन हो गया था। पोस्ट मैच्योरिटी का केस था, ऑब्स्ट्रक्टेड इसमें आई थी। इनका सिजेरियन प्लान्ड था, सिजेरियन किया गया इनका। पेशेंट का 24 घंटे भी नहीं बीते कि माँ भी सुरक्षित थी, बच्चा भी सुरक्षित था, सब कुछ अच्छे से सारा केस हुआ। ये मरीज सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन 24 घंटे के अंतराल में जब देखा गया कि यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, 350 ml केवल यूरिन आउटपुट आ रहा था, तो ये हुआ कि हमें लगा कि शायद इस केस में हमें नीड हो कि मे बी डायलिसिस करानी पड़ जाए या कुछ। तो हमने इनको रेफर किया आत्माराम सेंटर पे, कानपुर नौबस्ता चौराहा के पास में है। वो बड़ा सेंटर है क्योंकि वहाँ पर सारी एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसमें डायलिसिस यूनिट भी है, सब कुछ है, सारी जांचों, आईसीयू सब कुछ। इसलिए हमने अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ में अपनी गाड़ी के साथ खुद भेजा अपने स्टाफ को, और यहाँ के मालिक उनको साथ में बकायदा इनको भेजा। 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए और इनको हमने रेफर किया वहाँ पर। फिर उसके बाद इनको वहाँ पर आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखने के बाद इनकी जांच और सारा इलाज करा जा रहा था। इनको डायलिसिस के लिए वहाँ पर सजेस्ट किया गया। 2 दिन बाद डायलिसिस इनका हो रहा था। कंप्लीट डायलिसिस भी इन्होंने नहीं कराया, वहाँ के डॉक्टर के बिना सलाह के इन्होंने DOPR कराया अपनी मर्जी से। वहाँ पे भी बवाल किया, पेमेंट नहीं दिया, वहाँ पे भी लड़ाई की। वहाँ सारे दस्तावेज सारे मौजूद हैं। वहाँ के मालिक से भी फिर मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि बहुत बवाल किया, मंत्री से फोन करा रहे हैं, हम पर प्रेशर बना रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आत्माराम हॉस्पिटल में भी इन्होंने लड़ाई किया और इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से इन्होंने डिस्चार्ज करा लिया पेशेंट को। अब ये अपने घर ले आए। घर लाने के बाद ये अपना 2 दिन रहे और फिर हमारे स्टाफ को फोन करके भी ये कहते हैं कि वो तो बढ़िया है, उसको तो भगत जी ने बताया है कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत आत्मा आती है और उसको कोई पकड़ लिया है और उसको झाड़ फूक की जरूरत है। इन्होंने अपने मर्जी से इन्होंने झाड़ फूक करवा रहे थे या क्या करवा रहे थे, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस वॉइस की रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो ये कह रहे थे कि झाड़ फूक करा रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मर्जी से, फिर इनको जो भी दिक्कत महसूस हुई होगी, ये रेजेंसी ले गए होंगे। इन्होंने वहां पर क्या इलाज किया, क्या सलाह मानी, कुछ नहीं पता। इन्होंने खुद बोला कि वहां पर इनको रेजेंसी के डॉक्टर ने इनको सलाह दिया है कि
जरूरत नहीं है, एक डायलिसिस सिर्फ कराया। ये मेरे स्टाफ से बात किया, उसके थ्रू जो मुझे पता चला, इसकी भी रिकॉर्डिंग है। बाकी उन्होंने अपना जो भी करवाया नहीं करवाया इलाज, अब इसके बारे में आगे की पूर्णतः जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि 19 तारीख से आज 5 तारीख हो गई है। अब आप अगर कोई दिक्कत होती तो आप हमारे यहाँ भी नहीं आए हैं इस दौरान, ना आपने कहीं कुछ, और आप हम पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आपकी जो भी मंशा होगी ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिटी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी दीपक यादव ने 19 जनवरी को अपनी पत्नी अलका को प्रसव के लिए गोविंदम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। ऑपरेशन से बच्चे के जन्म के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे कानपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 5 बजे घर पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम देवेंद्र सिंह, सीओ संजय वर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले को लेकर डिप्टी सीएमओ का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जांच कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं आया हूं। इनका नाम श्रीमती अलका, वाइफ ऑफ दीपक यादव है। ये दौलतपुर के रहने वाले हैं। इनकी डिलीवरी 19 तारीख को ये गोविंदम नर्सिंग होम में पुखराया में इसमें हुई थी, और इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम रही होगी तो 20 तारीख को इनको रेफर किया गया कानपुर के लिए। अभी पता चला है कि उनकी मौत हो गई है, तो मैं यहाँ आया हूँ। और जो भी जांचें हैं, अगर किसी भी डॉक्टर की या यहाँ प्रबंधक की कोई भी नेगलेंसी निकलती है तो मैं विभागीय कार्रवाई करूंगा, साथ में एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा और इस नर्सिंग होम को मैं सील कर दूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। सर, बिना मानक के अनुसार अस्पताल को आपके द्वारा चलाने की वो दी गई है, इसमें कोई मानक का इंतजाम नहीं सारे है? मानक जो 68 पॉइंट हैं इस नर्सिंग होम के सारे 68 पॉइंट मानक में हैं। बिना मानक के कानपुर देहात का कोई नर्सिंग होम ना तो रिन्यूअल हो सकता है ना उसका रजिस्ट्रेशन। सर जब कोई घटना हो जाती है तभी आप लोग सक्रिय होते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, होते रहते, हम लोग तो आते रहते। अभी पता करेंगे कि ये किस सर्जन के द्वारा डिलीवरी का ऑपरेशन किया गया है, एनेस्थेसिया वाला डॉक्टर कौन था, केयर ऑफ कैसे की गई है, यहाँ गलती कहाँ पाई गई, ये सारी जांच के बाद आएगा और मैं इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा आप लोगों के सामने, मैं बोल रहा हूँ। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद अस्पताल की लापरवाही पर क्या कार्यवाही होती है और परिजनों को न्याय कब मिलेगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।